आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं बयान टीवी। चिकित्सा विशेषज्ञ का मानना है कि रोगियों की संख्या कम नहीं हो रही, लेकिन लोगों में उपचार को लेकर जागरूकता बढ़ी है, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च रक्तचाप व मधुमेह नियंत्रण में है। जागरूकता बढ़ाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय उच्च रक्तचाप, मधुमेह तथा गैर संक्रामक रोगों का पता लगाने के लिए कार्यक्रम चला रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष में लाखों लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जाती है। वर्ष 2014 से 15 की तुलना में वर्ष 2020 से 21 के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि रक्तचाप व मधुमेह रोगियों का प्रतिशत घटा है। घटने का मुख्य कारण लोगों में जागरूकता का बढ़ना है। इसी जागरूकता पर मैंने वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग अध्यक्ष डॉक्टर जुगल किशोर से जो पूछा कि डॉक्टर साहब, जिस तरह लोग मधुमेह व रक्तचाप के प्रति जागरूक हो रहे हैं, उस तरह से रोगी कम क्यों नहीं हो रहे? ये दोनों बीमारी किन किन कारणों से होती है? साक्षी, ये प्रश्न अच्छा है क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि जो ये बीमारियां हैं ये लाइफ लॉन्ग बीमारियां होती हैं। जैसे आपने रक्तचाप का, हाइपरटेंशन, ये ऐसी बीमारी है जो हमारे ब्लड के अंदर जो ब्लड बहता है, धमनियों के अंदर जो हमारी आर्टरीज हैं उसके अंदर ब्लड बहता है, तो उसका कितना प्रेशर उस धमनी पर लग रहा है उससे प्रेशर पता चलता है। और वो ज़्यादा होता है तो डेफिनेटली उस आर्टरी पर प्रेशर होता है, साथ में बैक प्रेशर उस पर भी होता है, दिल के ऊपर भी होता है। तो लॉन्ग रन में इसका असर बिल्कुल डेफिनेटली दिल पर होता है। और उसमें एक वक्त ऐसा आता है जब दिल फेल हो जाता है, जिसको हम हार्ट फेलियर बोलते हैं जी। तो ये लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है और इसको कंट्रोल करना ही एक तरीका है हमारे पास में। या तो होने ही ना दें, अगर हो गया तो उसको कंट्रोल करके रखें। उसी तरह से आपने डायबिटीज़ का कहा, डायबिटीज़ वो इंसुलिन के ऊपर निर्भर होने वाली डायबिटीज़ हो सकती है, इंसुलिन के ऊपर निर्भर नहीं है वो भी डायबिटीज़ हो सकती है। दोनों कंडीशन में इंसुलिन ठीक से यूज़ नहीं होती तो हमारा जो ब्लड के अंदर शुगर है, शुगर का लेवल बढ़ जाता है और वो फिर हर शरीर के अंग में जाती है, तो वहाँ पर शुगर की प्रेजेंस में वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती। कहना चाहिए जो हमारा सेल है उसके अंदर जो मेटाबॉलिज्म है वो नहीं हो पाता क्योंकि शुगर वहाँ तक नहीं जा पाती। तो ये दोनों ही ऐसी कंडीशन है जो कहना चाहिए एक तरह का चेंज है हमारे शरीर के अंदर, जिसकी वजह से ये कंटिन्यू रहती हैं। अब लोगों के अंदर जागृति आ रही है तो लोग इसको दिखाते हैं और दिखाने के बाद में वो इसके दवाइयाँ शुरू होती हैं। हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली 50% ऐसे लोग हैं जो ब्लड प्रेशर होने के बावजूद भी किसी हॉस्पिटल या किसी डॉक्टर को नहीं दिखा पाते। और यही 50% जब लॉन्ग टर्म के अंदर होते हैं तो वो सीधा या तो हार्ट डिजीज़, सीवियर हार्ट डिजीज़ पे आते हैं, या उनको इश्मीया होता है या हार्ट अटैक होता है या फिर ब्रेन स्ट्रोक होता है, जिसमें हमारे जो दिमाग की नस है या जो नाली है वो फट जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेशर अगर धमनियों के वॉल के ऊपर लगता रहे तो अगर जैसे ही छोटी धमनियाँ होती हैं वो फट सकती हैं तो स्ट्रोक हो जाता है, ब्लड हमारा कलेक्ट हो जाता है हमारे ब्रेन के अंदर, तो ये स्ट्रोक से लकवा मारता है। और डायबिटीज़ एक लाइफ लॉन्ग बीमारी, जैसे मैंने आपको बताया कि इंसुलिन पे डिपेंड करती है, उसमें लॉन्ग टर्म में यही होता है कि उसकी प्रेजेंस ऑफ शुगर, उसके अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम ख़राब हो जाता है। और फिर ये देखा गया कि जो हमारी आर्टरी हैं उनका स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है। तो हमारी आँखों के अंदर जो छोटी छोटी वो धमनियाँ होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, तो आँख हमारी ख़राब हो जाएगी। या फिर हमारे शरीर में जो पेरिफेरल ऑर्गन है उसके नस के अंदर जो खून जाना चाहिए वो नहीं जा पाता, तो उसकी खराबी होती है, तो पैरालिसिस हो सकती है।
या कहना चाहिए न्यूरोपैथी होती है, तो ये लोग इस कंडीशन में आते हैं एंड में। तो बेस्ट ये है कि सबसे पहले लोग का जागरूक होना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जल्दी हम उसको जांच करके और उसको ट्रीटमेंट पे डाल सकते हैं। और जो लॉन्ग टर्म के जो इफ़ेक्ट है हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ के, वो ख़त्म हो सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा वो है। अब आपने कहा कि इनके रीज़न क्या है। जी। देखा गया कि दोनों ही जो बीमारियां हैं, इसके अलावा अगर हम कैंसर कहें या फिर और दूसरी जो क्रॉनिक बीमारियां हैं, उनका सीधा संबंध हमारे खान पान से है, हमारी जीवन शैली से है। जैसे ब्लड प्रेशर है, आप अगर एक्सरसाइज ना करें, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट और जो हमारी वसा की चीज़ें हैं उनको खाएं, तो आपका वज़न बढ़ जाएगा। तो इनएक्टिविटी और वज़न, मोटापा, ये दोनों ही रिस्क फैक्टर हैं हमारे हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ के लिए। तो जितनी भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उनके ज़्यादातर रिस्क फैक्टर एक जैसे ही हैं, जिसमें हमारा स्मोकिंग आता है। स्मोकिंग का हाइपरटेंशन से रिलेशन है, डायबिटीज़ से है। लोग तंबाकू खाना शुरू कर दिया तो उसका इफ़ेक्ट उस पर पड़ता है। और देखा गया कि जो कम एक्सरसाइज करते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, या फिर सेडेंटरी लाइफ होती है, बहुत लेज़ी होते हैं, खाना ज़्यादा खाएंगे, अल्कोहल ज़्यादा पिएंगे, तो वो सारे मिलाकर उसको मोटापा देते हैं, इनएक्टिविटी। ये सारे रीज़न हैं हमारे डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के। जी डॉक्टर साहब, भारत सरकार की इन रोगों के प्रति क्या नई योजना है? भारत सरकार इसके लिए बहुत ही चिंतित है, क्योंकि इसमें करीब 60% जो डेथ होती हैं पूरी हमारे देश में, वो हमारी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ से होती हैं। तो एक बहुत बड़ा जो डेथ का रीज़न है वो हमारा हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़ और डायबिटीज़, ये सब मिला के हैं। तो इन बीमारियों को रोकना बहुत ज़रूरी है। तो सरकार ने 2010 में एक ऐसा विशेष प्रोग्राम बनाया जिसको हम नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़, कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हाइपरटेंशन, ये सब बनाया। और वो तब से चल रहा था। स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो था, लेकिन 2017 के बाद में इसमें काफ़ी गति आई है। जब से उसमें ऐसे प्रावधान दिए, जैसे हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे इसका डायग्नोसिस हो सकता है, उससे भी नीचे गवर्नमेंट ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ज़्यादातर सब सेंटर लेवल पर हैं, जो हमारी 5000 पॉपुलेशन पे है। वो उस पर दवाइयाँ देने की योजना की है। इवन जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, उस पर हमारी जो एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है, उसको ये पावर है कि वो इन्वेस्टिगेशन करके और डॉक्टर की सलाह से या खुद भी वो उस पर इलाज शुरू कर सकती है, या इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। तो इन्वेस्टिगेशन के प्रावधान भी हैं। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हमारी हैं, उनको रोकने के लिए, उनके ऊपर एक प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार ने बहुत ज़्यादा तादाद में हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए हैं, जिनमें हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए प्रावधान है। उसी तरह से हेल्थ, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है, तो बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से इसको रोकथाम करने के लिए तरीके हैं। अगर किसी को बीमारी हो गई और हार्ट की कोई ऑपरेशन करना है, या फिर और दूसरे बीमारियों के अंदर ऑपरेशन, जैसे स्ट्रोक को मैनेज करना है, उसके लिए भी आयुष्मान भारत जैसी स्कीम है, जिसमें उनको काफ़ी मात्रा में पैसे वो हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, जिसके अंडर वो अपना इलाज करा सकते हैं। तो सरकार इससे बहुत ही चिंतित है, और उन्होंने हर प्रकार के प्रावधान किए हैं नेशनल प्रोग्राम के थ्रू। और मुझे लगता है कि लोगों के अंदर जागरूकता जो अभी चल रही है वो और ज़्यादा फैले, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी इन दोनों या बहुत सारी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, उनको हम जितना जल्दी उसको जांच करके उसको अंडर ट्रीटमेंट रखेंगे, या अपना जो खान पान है उसको चेंज करके हम अपने जीवन को सही करेंगे, या जीवन शैली को सही करेंगे। ये देखा गया कि वो उनका जो लाइफ लॉन्ग या लाइफ स्पैन है वो अच्छा रहता है, और इवन दे लिव लॉन्गर देन एनीबडी एल्स। 90 साल 100 साल तक वो जी सकते हैं। तो ये योजनाएं हैं सारी।
जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये स्वास्थ्य चर्चा हमारी कैसी लगी हमें नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी इसी तरह की स्वास्थ्य की खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें।